Hello everyone, this is Anurag Singh. Welcome back to Current Affairs with Anurag. So recently Prime Minister Modi visited Kuwait. ये इनका कुवैत का बहुत ही ऐतिहासिक दौरा था. इसमें ही गॉट द हाईएस्ट ऑनर ऑफ कुवैत. रामायण का डिस्कशन हुआ था, डिफेंस, ट्रेड, योगा और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ है. सो वी विल सी these things in this video. So this was a very historic visit. So at the invitation of His Highness Emir of State of Kuwait, शेख महशाल अल अहमद अल जबैर अल सबा के इनविटेशन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी कुवैत को विजिट किए थे फ्रॉम योर 21 दिसंबर. ये इनकी 2 दिवसीय ट्रिप थी टू कुवैत. दिस वाज हिज फर्स्ट विजिट एंड आफ्टर 43 इयर्स एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर लैंडेड इन कुवैत. सो इनके पहले जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया गई थी वो थी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी visited Kuwait in the year 1981. So 1981 में इंदिरा गांधी जी कुवैत को विजिट की थी. Now we will see the location of Kuwait. So ये है हमारा प्यारा भारत, our इंडिया. और इंडिया से अगर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो मिडिल ईस्ट के बीचों बीच आपको मिलेगा कुवैत. दिस इज ऑयल रिच कंट्री कुवैत. अपनी बॉर्डर शेयर करता है विथ इराक एंड सऊदी अरेबिया. सो इन दोनों कंट्रीज के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है. तो आफ्टर लैंडिंग इन कुवैत, पीएम मोदी अटेंडेड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 26th अरेबियन गल्फ कप इन कुवैत एंड ही वाज देयर एज गेस्ट ऑफ ऑनर. तो भाई ये चीफ गेस्ट थे एट द 26th अरेबियन गल्फ कप इन कुवैत. और यहां पे इनकी मुलाकात फीफा के चीफ से भी होती है जिनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो. जियानी इन्फेंटिनो. तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो कुवैत में गए और किस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी से मिलते हैं. उसके बाद ऑन 22 ऑफ दिसंबर ही विजिटेड बयान पैलेस जहां पे इनको मिलता है सेरेमोनियल वेलकम. और यहां पर ही मोदी जी को मिलता है हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द स्टेट ऑफ कुवैत, दैट इज द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर. इनको यहां पे मिलता है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर एंड दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ स्टेट ऑफ कुवैत. और इसको मिलते ही भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी, पीएम मोदी became the first personality or the leader to get 20 international award. इंटरनेशनल अवार्ड. इस अवार्ड के मिलने के बाद मोदी जी के पास टोटल 20 अवार्ड्स हो गए हैं ऑफ वेरियस कंट्रीज लाइक नेपाल, भूटान, यूएई, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ऐसे टोटल 20 अवार्ड्स मिल चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को. तो ये है आपके अमीर ऑफ कुवैत जिनका नाम है शेख महशाल और ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी. अब हम देखते हैं भाई कि ये जो दौरा था ये इंपॉर्टेंट क्यों था. ये दौरा इंपॉर्टेंट इसलिए था बिकॉज इसमें बहुत सारे एग्रीमेंट्स और एमओयूज पे सिग्नेचर हुआ है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं. तो एक एक करके हम देखेंगे सारे एग्रीमेंट्स. लगभग 8-10 एग्रीमेंट्स हैं तो हम उनको देखेंगे इन डिटेल. सो पहला है आपका बोथ लीडर्स एग्रीड टू एलिवेट द रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड कुवैत टू अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लेवल. तो अब इंडिया और कुवैत के बीच का जो रिलेशन है ये अब स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लेवल का पहुंच चुका है. ओके, जब कंट्रीज ज्यादा क्लोज आ जाती हैं उसके बाद ही वो ऐसे एग्रीमेंट साइन करती हैं. अगला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट कमीशन ऑन कोऑपरेशन, दैट इज योर जेसीसी बिटवीन इंडिया एंड कुवैत. सो इससे क्या होगा या जेसीसी का काम क्या होगा. So this will be an institutional mechanism to review and monitor the entire spectrum of bilateral relations. तो जो भी इंडिया और कुवैत के बीच में मैटर्स होंगे या जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उनको रिव्यू करना, उनको मॉनिटर करना, ये काम होगा जेसीसी का. और जो जेसीसी के हेड करेंगे वो रहेंगे इंडिया और कुवैत के फॉरेन मिनिस्टर्स. ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है बिटवीन दीज टू कंट्रीज. अगला है आपका न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स.
have been set up in the areas of trade, investment, education, skill development, science and tech, security, counter-terrorism, agriculture and culture. तो ये जो नई फील्ड्स अब दोनों के बीच में ओपन हुई हैं, इसके लिए दोनों गवर्नमेंट्स न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, जिसको हम JWG भी बोलते हैं। इनका काम होता है कि देखना, कुछ रिकमेंडेशन हो वो करना, कुछ चेंजेस लाने हो इन रूल्स एंड पॉलिसीज, वो सारा काम होता है आपके जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स का। इंडिया और कुवैत के बीच में पहले से ही कुछ JWGs हैं। ये है इन द फील्ड्स ऑफ हेल्थ, मैन पावर एंड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसलिए बिकॉज हम कुवैत से ऑयल परचेज करते हैं, मैन पावर इसलिए बिकॉज हमारे यहां से जो मजदूर हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, वो जाते हैं यहां पे काम करते हैं, और हेल्थ बिकॉज कुवैत हमसे बहुत सारी मेडिसिन परचेज करता है। ओके, तो ये हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होता है, ये होता है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। इससे क्या होगा? So this will further strengthen bilateral defense ties, including joint military exercises, training of defense personnel, coastal defense, maritime safety, joint development and production of defense equipments. तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंडिया और कुवैत के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं, ये और भी ज्यादा इंप्रूव होंगे। दोनों कंट्रीज बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगी और जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बिकॉज भाई इंडिया में क्या है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव चल रहा है, मेक इन इंडिया। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स इंडिया में बने और इंडिया की टेक्नोलॉजी से बने। तो कुवैत चाहता है कि भाई अब हम इंडिया से डिफेंस आइटम्स परचेज करें, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। अभी सऊदी अरेबिया में एक डिफेंस एक्सपो था, उसमें सऊदी अरेबिया ने इंटरेस्ट शो किया है इन इंडियन वेपन्स। इंडियन वेपन्स में उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया भी बहुत सारे डिफेंस आइटम्स हमारे देश से परचेज करेगा और इंडियन कंपनी से परचेज करेगा, बीट पब्लिक सेक्टर कंपनी और प्राइवेट सेक्टर कंपनी। ओके, पांचवा है भाई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, दैट इज रिन्यूअल ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम फ्रॉम 2025 to 2029. So this will facilitate greater cultural exchanges in art, music, literature festivals, etc. तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में क्या होता है कि इससे जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, ये इंप्रूव होता है। ओके, दोनों देशों के बीच में जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट होते हैं, ये इंप्रूव होते हैं। सो दिस एग्रीमेंट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग दीज कॉन्टैक्ट्स। अगला है साइनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट फॉर 2025 to 2028। तो अब इंडिया और कुवैत चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज के बीच में एक स्पोर्ट्स का भी एंगल आ जाए। तो दिस एग्रीमेंट will strengthen cooperation in the areas of sports, including mutual exchange and visits of sportsmen, organizing workshops, seminars and conferences. हमारे यहाँ IPL जो है, इंडियन प्रीमियर लीग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे इसकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया, UAE, कुवैत, इन सब कंट्रीज भी अपने टीम्स भेज सकती हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ये है बिटवीन शेख सऊद अल नजीर अल सबा कुवैती डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट एंड सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज। इसके अंडर क्या होगा भाई? इसके अंडर एक स्पेशल कोर्स लॉन्च किया जाएगा फॉर कुवैती डिप्लोमेट्स और कुवैती ऑफिसर्स एट योर सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे भाई इनको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखाई जाएंगी इनके डिप्लोमेट्स को। तो ये कराया जाएगा हमारे सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन साइंसेस में, फॉरेन सर्विसेज में। ओके, इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स होंगे वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे टू दीज कुवैती डिप्लोमेट्स। ये चीज हम ऑलरेडी करते हैं विद नेपाल, विद भूटान, विद मालदीव, श्रीलंका एंड वेरियस अदर कंट्रीज। तो अब ये चीज हम कुवैत के साथ भी करना शुरू करेंगे। अगला है
कुवैत बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो भाई इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपके फ्रांस और इंडिया ने मिलकर लॉन्च किया था, इसका न्यूएस्ट मेंबर बन गया है आपका कुवैत। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। न्यूएस्ट मेंबर इज कुवैत। So this is a very significant step towards collaborating in developing and deploying low carbon growth trajectories and fostering sustainable energy solutions. तो धीरे धीरे जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो अपनी इकोनॉमी ऑयल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही हैं। ये चेंज आप सऊदी अरेबिया में भी देख सकते हैं, यूएई में भी देख सकते हैं, ओमान में भी देख सकते हैं, कतर में भी यू कैन सी दीज थिंग्स। तो अब उसी रास्ते पे आपका कुवैत भी चलना शुरू कर दिया है। ओके, सो दीज वर मेजर एग्रीमेंट्स। अगला जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ था विद मोदी जी, ये हुआ था ऑन जीसीसी। तो 2025 में जो जीसीसी की जो प्रेसिडेंसी है और एक से जो जीसीसी का चेयर है, ये मिला है आपके कुवैत को। So Kuwaiti side has assured India that they will give full support for deepening of the India GCC cooperation under the recently adopted Joint Action Plan. So इस Joint Action Plan में बहुत सारी फील्ड्स को कवर किया गया है, सच एज योर हेल्थ, ट्रेड, सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, कल्चर एंड अदर। सो जीसीसी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है इन योर मिडिल ईस्ट। और दोनों कंट्रीज ने भाई स्ट्रेस किया है ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली कंक्लूजन ऑफ इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, वैसे वैसे इंडिया बहुत सारे देशों के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा एफटीए होने वाला है विथ योर यूके, विथ आपके जीसीसी, फिर आपके एशियन कंट्रीज के साथ हो रहा है। देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एफटीए होने वाला है आने वाले दिनों में, ये होगा विथ योर यूरोपियन यूनियन। ओके, सो हमको भाई ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, मार्केट चाहिए फॉर आवर कंपनीज, इसलिए हम करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और यूएई के बीच में ऑलरेडी एक एफटीए हो गया है, बट अभी इंडिया और जीसीसी के बीच में एफटीए नहीं हुआ है। तो जब ये एफटीए साइन हो जाएगा, तब आप इंडिया और मिडिल ईस्ट कंट्री का जो ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके, सो यूएई इज अ मेंबर ऑफ जीसीसी, बट इसके साथ हमने पहले ही अपना एफटीए साइन कर लिया है। नाउ लेट्स सी द जीसीसी कंट्रीज और यू कैन से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज। तो जीसीसी में भाई टोटल है आपके 6 देश। उसमें सबसे बड़ा देश है आपका सऊदी अरेबिया, देन योर ओमान। फर्स्ट इज सऊदी अरेबिया, सेकंड इज ओमान, थर्ड इज यूएई, फोर्थ इज कतर, फिफ्थ इज बहरीन एंड सिक्स्थ इज योर कुवैत। सो ये टोटल 6 कंट्रीज है आपके जीसीसी के, 6 कंट्रीज हैं आपके जीसीसी के। दिस ग्रुप वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1981 और इसके जो हेडक्वार्टर हैं ये है आपके रियाद, सऊदी अरेबिया में। ओके, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए अबाउट योर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। सो जीसीसी के बगल में एक तरफ है भाई आपका रेड सी और दूसरी तरफ है आपका पर्शियन गल्फ, और इधर है आपका अरेबियन सी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट था जिसमें मोदी जी शामिल हुए थे, ये थे आपका हाला मोदी इवेंट। सो मोदी जी पार्टिसिपेटेड इन हाला मोदी इवेंट, और इस इवेंट में इन्होंने एक चीज बोली कि इंडिया और कुवैत के बीच में जो डिस्टेंस है, इंडिया और कुवैत के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर इसको कवर करे बाय प्लेन तो इसमें लगेंगे आपको 4 आवर्स। ओके, 4 घंटे में आप इंडिया से कुवैत जा सकते हैं। बट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को लग गए 4 डिकेड्स, मोर देन 4 डिकेड्स लग गए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आने में टू द कंट्री ऑफ कुवैत। ओके, तो ये इन्होंने बोला था भाई बिकॉज हमारे जो पिछली सरकारें थी उनके जो मिनिस्टर्स थे वो इंडिया में ज्यादा बिजी रहते थे, फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन विजिट्स, कोऑपरेशन ये थोड़ा कम करते थे। बट जब से ये प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, ये थोड़ा ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ा रही है विद दिस फॉरेन कंट्रीज। ओके,
तो हाला मोदी इवेंट में भाई इन्होंने जो भी इंडियंस रह रहे हैं इन कुवैत, इनको संबोधित किया था। अगला था मीटिंग विथ मंगल सेन हांडा। तो ये मंगल सेन हांडा जी कौन है? सो ही इज एक्स आईएफएस ऑफिसर, ये इंडिया के एक्स आईएफएस ऑफिसर हैं। तो हाला मोदी इवेंट के बाद मोदी जी इनसे भी मिले थे। ओके, नेक्स्ट इज अब्दुल रहमान बरौन एंड अब्दुल लतीफ अल नसीफ। तो ये दोनों लोग कौन है भाई? ये और ये। सो दे आर राइटर्स, और इन्होंने रामायण और महाभारत को ट्रांसलेट किया है इन योर अरेबिक लैंग्वेज। सो दे ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत इन योर अरेबिक लैंग्वेज। और ये लोग भी मोदी जी से मिले थे आफ्टर योर हाला मोदी इवेंट। ओके, तो जब हमारी बुक्स, हमारे कल्चरल बुक्स या हमारे जो ग्रंथ है, अगर हम इनको दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं, तो जो भी लोग हैं दूसरे धर्म के, वो हमको अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे हमारे धर्म के बारे में। ओके, तो इससे भी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं। उसके बाद मोदी जी मिलते हैं आपके शेखा अज अल सबा से। तो ये है आपके शेखा अज अल सबा। सो हु इज शी? तो शी इज द फर्स्ट वुमेन इन कुवैत टू गेट योगा लाइसेंस। योगा स्टूडियो का इनका एक लाइसेंस है, और कुवैत में इनको पहला लाइसेंस मिला है। So, मोदी जी इनसे मिले एंड थैंक्ड हर फॉर हर एफर्ट्स टू प्रमोट योगा इन दीज गल्फ कंट्रीज। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इनसे मीटिंग हुई थी आपकी मोदी जी की। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट हिज ट्रिप। जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन है आपका, विच वर्ल्ड लीडर हैज थ्रेटेंड टू रिमूव ट्रांसजेंडर पीपल फ्रॉम इट्स मिलिट्री आफ्टर बिकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये जो वर्ल्ड लीडर है भाई, ये दुनिया के मोस्ट पावरफुल कंट्री के मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट है, अभी फिर से ये इलेक्ट हुए हैं। तो दिस इज द हिंट। योर ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और लूला डे सिल्वा। So these are your options. Tell me the correct answer. Okay. So this was all for this video, guys. Thank you. Take care. Bye bye.